नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियालम नमो वज्रायालम नमो लोये सबसाहूरम शुद्धात्मा मणिकांतं साधमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्ता रूप सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार शिव भूप निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मनवचिकाय। ओम नमः ओम नमः। कब भाई इससे क्या सिद्धि होती है? सारी वस्तुएं स्वतंत्र हैं, वस्तुओं का परिणमन स्वतंत्र है, एक दूसरे द्रव्य का कोई करता नहीं, समझा सकता नहीं, बदल सकता नहीं, सिद्ध कर रहे ये सब वस्तु स्वरूप की। कसाय की तीव्रता हो तो उपदेश समझ में नहीं आता, ये सिद्ध हो रही है। जो कहना हो सो कहो, हमें जो करना तो हम कर रहे हैं। समझ में आया ना? लेकिन भैया ध्यान रखो, इन भगवंतों की अवज्ञा से कोई बड़ा नहीं होता, कोई सुखी नहीं होता, कोई ज्ञानी नहीं होता, कोई धर्मात्मा नहीं होता। मान लेना अलग बात है। क्या कहा? पुण्य के उदय की अनुकूलता में सुखी मान लेना अलग बात है और सुखी होना अलग बात है। पुण्य की अनुकूलता में सुखी मानने वाले जीवों को रौद्र ध्यान होता है। उनको मतलब रौद्र ध्यान धीरे धीरे चलता है। और फिर आर्त ध्यान होगा कि पाप के उदय की प्रतिकूलता आएगी तब आर्त ध्यान होगा। बीमार हो गए तो आर्त ध्यान और स्वस्थ हो गए तो रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान नहीं होता। बिना व्यवहार सम्यक्त के व्यवहार धर्म ध्यान भी नहीं होता। बिना परमार्थ सम्यक्त के परमार्थ धर्म ध्यान नहीं होता। नियम है ये, नहीं होता। तुम्हें या हमें की बात नहीं है। क्या पीछे चर्चा आई थी? ऐसे चिंतन से तो तुम अनंत काल में सुखी नहीं हो पाओगे। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, इंद्रिय ज्ञान मद को उत्पन्न करने वाला है, ये सिद्ध कर रहे हैं। एवं समय ज्ञान इंद्रिय ज्ञान ऐसा है जो निरंतर कथाओं के अनुसार प्रवर्तता है, राग द्वेष को पुष्ट करता है, ढीठ बनाता है। इंद्रिय ज्ञान का क्षयोपशम। वेद ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो तो विनयवान होता है, सरल होता है, कुछ परिवर्तन की गुंजाइश रहती है। और नहीं तो परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं। ठीक है, जो चल रहा सो चल रहा। हम ये कह रहे हैं इन बातों से वस्तु के स्वरूप की सिद्धि हो रही है। ये बातें देख देख करके संसार का ये स्वरूप न होता तो भगवान दीक्षा क्यों ग्रहण करते? हाँ, जैसे तुम ही दीक्षा ले रहे हो, दांत फाड़ दे। देखो तो अब नहीं फाड़ेंगे दांत। जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे। संसार का ये ऐसा स्वरूप तत्वार्थ सूत्र में से बोलो वैराग्य का कारण है, वैराग्य का निमित्त है ज्ञानियों के लिए।
अज्ञानियों के लिए जो कुछ भी बनाए। बाई काय में निमित्त है। आपकी माँ हो, पत्नी हो, बहन हो, घर में काय में निमित्त है कि रोटी बनी तो रोटी में निमित्त है, पूड़ी बनी तो पूड़ी में निमित्त है। क्यों भाई बोलो? बाई क्या बनाती है? बाई कुछ नहीं बनाएगी, लेकिन बाई अगर पूड़ी बनी है तो पूड़ी में निमित्त है, और रोटी बनी है तो रोटी में निमित्त है। ऐसे ही अज्ञानी के अज्ञान भाव है तो वो बाहर की परिस्थितियां अज्ञान की निमित्त है। सारी अनुकूलताएं अज्ञानी को अभिमान का निमित्त होती है, प्रतिकूलताएं क्रोध का निमित्त होती हैं, लोभ का निमित्त होती हैं, तृष्णा का निमित्त होती हैं, और ज्ञानी को सारा सारा वैराग का निमित्त। वस्तु स्वरूप वैराग का। किसी का मरण हुआ, ज्ञानी के लिए वैराग का निमित्त है, अज्ञानी के लिए शोक का निमित्त है। और क्या बताओ आप? वो दुखी होगा, शोक करेगा और शोक कराएगा। ज्ञानी विरक्त होगा, वैराग और विरक्त का निमित्त बनाएगा उसको। संसार का ऐसा स्वरूप नहीं होता तो ज्ञानी विरक्त होकर अपना हित क्यों करते? भोग तू कैसा ज्ञानी है भो आत्मन, तू कैसा ज्ञानी है? संसार के ये स्वरूप को देख करके भी फिर उसी में प्रवृत्ता है। चलो ठीक है, देखेंगे, देखी जाएगी, कबू न कबू तो होगी। चलो तुम्हारा क्या होगा सोचो। तीर्थंकर जंगल में गए और मौन रहे, किसी को उपदेश देने नहीं बैठे। पूज्यपाद स्वामी उन्मत्त बच्चेष्टा कह रहे, कौन किसको समझाए, कौन किससे समझे, उन्मत्त बच्चेष्टा है। मैं दूसरों के लिए प्रतिपादन करूं, किसके लिए करूं? जो समझता है वह स्वयं समझता है, नहीं समझता वह समझाने पर भी नहीं समझता। और थोड़ा स्थूल कथन करो, जो समझता है वो इशारे में समझ जाता है, और नहीं समझता है तो खूब व्याख्या करते रहो। नहीं समझना है, समझना ही नहीं, हमें तो समझाना है जो हम समझ बैठे हैं। तो जब समझाना है तो समझेगा क्यों? यहां से शुरुआत होती है आज घरों में। पापा आप नहीं समझती, बाबा आप नहीं समझती, अम्मा को समझती तो है नहीं, काय को समझती होती, समझती होती तो काय को अम्मा बनती। विरक्त होकर के अपना कल्याण करती, काय को तुम्हारा जन्म होता, काय को तुम्हारे पालन पोषण में लगी रहती। अब वो पंडित जी को समझते तो है नहीं, काय को समझेंगे भैया? सही बात है, समझते होते तो अपने जंगल में जाते, स्वरूप में को देहाती, काय को लगी रहती पंडिताई में? समझते तो है नहीं। अब समय बदल गया है, कैसे समझें? अब समझते तो है नहीं, समय बदल गया है। समय के अनुसार वस्तु स्वरूप बदलेगा क्यों? समय बदल गया। रायचंद जी की भाषा बोलो, आज भी सूर्य पूरब में उदित होता है, आज भी सूर्य पूरब में उदित होता है। समय क्या बदल गया? आज भी पानी में से शीतलता आती कि अग्नि में से आती है? वस्तु का स्वरूप पर द्रव्य, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव से निरपेक्ष है। अगर दाल में भी शक्कर डाल दोगे तो मीठी होगी। दाल कैसी होती है? क्या दाल नमकीन होती है? और पुआ कैसे होते हैं? क्या पुआ मीठे होते हैं? लेकिन अगर नमक के धोखे में बूरा तुमने डाल दिया तो दाल भी मीठी हो जाएगी। तुम्हारे विकल्प के अनुसार नहीं पढ़ना है। भूमि भी योग्य चाहिए, बीज तो अच्छा चाहिए ही, लेकिन भूमि भी योग्य चाहिए। योग्य भूमि में उसका अंकुरा होता है, और अयोग्य भूमि में क्या होगा? ऊसर में बीज डालो, क्या होने? कुछ नहीं होने। इसीलिए जैन शासन में कुपात्र दान का निषेध है।
कुपात्र दान केवल आहार दान के संबंध में ही नहीं है, औषधि दान के संबंध में भी है, अभय दान के भी संबंध में है, और ज्ञान दान के संबंध में मुख्य रूप से है। ये तो धार्मिक क्षेत्र है। अच्छे स्कूलों में इंटरव्यू लेकर के तब एडमिशन करते हैं, वैसे ही नहीं चाहे को आ जाओ एडमिशन होई को छोटी, वे स्कूल को बदनाम करेंगे। हमारे आचार्य भगवान भी भली प्रकार से परीक्षा करके तब दीक्षा देते हैं। चाहे किसी को दीक्षा दे रहे, चाहे किसी को शिष्य बना रहे तो क्या होगा, चाहे किसी को उपदेश देने लगो क्या होगा। क्या कह रहे हैं? कल एक बात कही थी, बोलो भाई क्या कही थी? किसी से डरना भी नहीं और किसी को डराने की कोशिश भी मत करना। भय हमसे कोई डरता नहीं है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये कोई दोष नहीं है, ये गुण है। और जो डरते हैं वे कभी हित कर नहीं सकते। डरता कौन है? जो समझता नहीं है। जो समझता है वह डरता नहीं है। क्यों भाई? ज्ञानमय भाव है भय क्या ज्ञानमय भाव है? जो समझते हैं, अभिप्राय को समझते हैं, वे डरते नहीं हैं। और जो अभिप्राय नहीं समझते हैं वे निरंतर भयभीत रहते हैं, निरंतर भयभीत रहते हैं। और भयभीत रहते फिर खुश करने की कोशिश करते रहते। ये तो धर्म है, धर्म का मार्ग है, मुक्ति का मार्ग है। यहाँ तो खुश होने की, राजी और नाराज होने की बातें ही नहीं है। इन सारे विकारों से परे होते हैं, वे हमारे गुरु होते हैं। लौकिक क्षेत्र में भी कोई ईमानदार व्यक्ति चापलूसी से खुश नहीं होता, रिश्वत से खुश नहीं होता, सेवा से खुश नहीं होता। उसे तो काम चाहिए। और साहब, अरे साहब नहीं, काम करो, पहले जाकर के काम पूरा करो आज शाम तक। साहब, वो साहब चाय, अरे चाय वाय वाले पहले जाकर के काम करो, अपना काम पूरा करना है। और नहीं तो ईमानदार थोड़ी होगा। सुविधा भोगी जीव कभी ईमानदार नहीं रह सकता। इच्छाओं की पूर्ति वाला जीव कभी सम्यक्ति नहीं हो सकता। इच्छा पूर्ति में सुख मान की मान्यता है, और इच्छा पूर्ति में जो लगा है, भगवान की पूजा तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, निर्वाणी का स्वाध्याय तो इच्छा की पूर्ति के लिए, गुरुओं की सेवा दान तो भी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। अब बताओ सम्यक्ति कैसे होगा? कभी नहीं होगा। छोड़ देना चाहिए आशा। सुखार्थी तेजित विद्या, विद्यार्थी तेजित सुखाम। जो प्रमादी जीव हैं, कैसे प्रमादी? समय सार कलश में आया, अतो अतः प्रमादिना, आगे क्या आया? गता सुखासीनता। जो अनुकूलता में सुख मान करके बैठे हैं, ठीक है भाई, ठंडी हवा चली, अपने आराम में पड़े हैं, को जाए, को स्वाध्याय करे, को उठे। समझ में आया ना? बाय कुछ अनुकूलताओं में सुख मान करके बैठे हुए जीव न इनकी अध्रुवता का विचार करते हैं, न अपने प्रयोजन का विचार करते हैं। लगे देखी जाएगी जब हो तब देखी कहा जाएगी। निश्चित फेल होना है, निश्चित मरना है, निश्चित दुखी होना है, निश्चित दुर्गति होना है। क्यों? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं। हम तुम्हें सुखी बनाए ऐसा असंभव है, कभी नहीं बना सकते। तुम्हें मोह छोड़ करके, अभिमान छोड़ करके सुखी होना हो, मुक्ति मार्ग को समझना हो तो समझ ले। हम नहीं समझा पाएंगे, हमारी ताकत नहीं है। हम समझाते होते तो अभी तक तो समझ गए होते।
क्यों? हमसे पहले कितने तीर्थंकर हो गए, और तो दूर की बात, हम तो कहाँ हैं, चरणों की धूल नहीं है उनकी। तीर्थंकर हो गए, कितने कितने बड़े निर्गंथ गुरु हो गए, कितनी दिव्य ध्वनियां खरी, कितनी बार समुद्र में गए, कुछ नहीं हुआ। गाओ बजाओ, अपने को संबोधन करो। ऐसा वाक्य लिखा है, करना हो कल्याण। अगर भुआत्मन तुम्हें कल्याण करना हो, ये गाने की बातें नहीं है, समझने की बातें हैं। अंदर में संबोध, भुआत्मन तुझे कल्याण करना है कि बातें बनाना? कल्याण करना है तो फिर पहचानो, गुरुवरों को पहचानो। माने बोलो, गुरुओं को पहचानने का क्या अर्थ है? गुरुओं का स्वरूप पहचानो, गुरुओं की करुणा पहचानो, गुरुओं के उपदेश का अभिप्राय पहचानो, गुरुओं के द्वारा कहे हुए प्रयोजनभूत तत्वों को पहचानो, गुरुओं के द्वारा बताई गई शुद्ध आत्मा को पहचानो। ये गुरुओं के पहचानने का मतलब है। पहचानो, गुरुओं का स्वरूप पहचानो, गुरुओं की करुणा को पहचानो, गुरुओं की विराधना का फल पहचानो। एक 64 रिद्धियों में एक ये भी रिद्धि है, दीपक जी। रिद्धियों पर पीएचडी नहीं करना है, रिद्धियों को पहचान करके अचेतन रिद्धि की ओर आना है। हैं? क्या एक ऐसी भी रिद्धि है, मर जा तो मर ही जाएगा। अगर ऐसे देख रही उन्हें क्रोध में तो मर जाएगा, ये समझ लेना। ऐसी भी रिद्धि है, कभी प्रयोग नहीं करते, लेकिन कभी हो जाए तो हो जाए, फिर उसका भी नाश होता है, अपना भी नाश होता है। सामने वाला अगर दंडक वन जल गया या द्वारिका जल गई तो दीपायन भी जल गए और वो तुम्हारा मन भी जल गया, देवी तो भस्म हो गया। आखिर जब ये प्रसंग बताया था तब क्या बताया था? ऐसा जान करके इन गुरुजनों की विराधना को से बचना, कभी उनके चित्त को दुखाना नहीं, कभी इनके अभिप्राय के विपरीत कार्य मत करना। अगर क्रोध में निकल पड़ा तो समझ ले फिर और हमने देखा है लौकिक में, और बताया भी तुम्हें 2-4 बार। हम एमए में पढ़ते थे तो हमारे प्रोफेसर रिटायरमेंट की ओर थे, बूढ़े थे, तो पढ़ा रहे थे। हिंदी का पीरियड था, हिंदी, और वे कुछ इंग्लिश में बोलने लगे। एक बार इंग्लिश में बोलने लगे तो पीछे वो लड़का बैठा, सारे हिंदी हिंदी, उसकी ट्यून खराब थी तो उनको आ गई थोड़ा सा। बैठा रहा, सुन भाई, तू स्टूडेंट है तो मैं प्रोफेसर हूं, अगर शिष्य है तो मैं गुरु हूं। हिंदी हिंदी, रुक तो जा भाई, कह लेना दे, वाक्य को पूरा तो करने दे। तो अभिमान से बोला, साहब बीए में हमारे 73% नंबर आए। उनके मुंह से निकल पड़ा, पास नहीं होगा। समझता क्या है? पास नहीं होगा। और हिंदी ऐसा विषय नहीं पहुंचानो, उनकी विराधना का फल पहचानो, तो उनके मुंह से निकल पड़ा, पास नहीं होगा। आई गई बात हो गई, कोई मतलब नहीं। इतने सरल परिणामी प्रोफेसर, हम नहीं समझते कि उन्होंने कुछ किया होगा, कुछ नहीं किया होगा। और कहाँ 6 महीने बाद की बात, परीक्षा हुई, रिजल्ट निकला, नहीं, पास नहीं हुआ लड़का, पास नहीं हुआ। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय मरी। लिखा है कि नहीं लिखा? निर्बल दुर्बल, क्या मतलब है? हम सब दुर्बल हैं।
अरे भगवान भी दुर्बल समझो, निर्बल समझो, काय के लिए? पर का कार्य करने के लिए। अपने बल की अपेक्षा बलवान है, पर के बल की अपेक्षा। स्वरूप से अस्थि पर से नास्ति, है कि नहीं? भला नहीं कर पाएंगे, अभी कुछ नहीं कर पाए, वे पास करा देते। उन्हें सोची नहीं फेल हो सकता ये लड़का, आई तो मुंह से निकल गया, पास नहीं होगा। जब रिजल्ट देखा हम लोग सब आश्चर्य में रह गए। हमने बताओ, आज कितनी सालें हो गई? 72 की बात है। आज भी हमको याद है। बोली बताओ गुरुजनों की विराधना का क्या फल होता है? लौकिक में इनको देवशास्त्र गुरु की विराधना के समान विश्व में पाप नहीं है। गुरुओं के कभी गुरु मत बनना, गुरुओं के सामने गुरु मत बनना है। कहना हो, कुछ करना हो तो उनके अभिप्राय के अनुसार, ये शास्त्र की आज्ञा है। और नहीं तो बस कहने के लिए थोड़ी है। क्या कहा था? डरना भी नहीं, डराना भी नहीं। इसी समय का आज एक बात बोल रही थी। बोलो क्या कह रहे थे? सारे प्रसंगों में यही है, परिणाम बिगाड़ना भी नहीं और परिणाम बिगड़ने के निमित्त भी नहीं बनना। कभी कभी नहीं बनना। लक्ष्य रखना, लक्ष्य, बिना लक्ष्य के नहीं बैठना। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है। एक उपदेश बहुत होता है हित के लिए। सिंह ने, हाथी ने एक उपदेश सुना जीवन में। ज्यादा सुनने से, दिन भर सुनने से, जिंदगी भर सुनने से कुछ नहीं होता। एक उपदेश को सुनकर के सार्थक करो। मुझे अपना हित करना है भाई। आचार्य भगवान क्या कह रहे? कल की भाषा में बोलो, आत्मा के अतिरिक्त शेष अवा ध्रुव है। आगे के दोहे में उसका दृष्टांत देते हैं। क्या देते हैं? देखो, तुम खुद देखो भैया, और इंद्रिय ज्ञान से भी देख लो, आंखन से ही देख लो। सूर्य के उदय में जहाँ जन्म होता है, सूर्य के अस्त में मरता हुआ देखी जाता है। प्रातः काल जन्म और सायंकाल कुछ। बोलो कितना परिवर्तन सवेरे संगे। बैराग के कितने प्रसंग हैं। सवेरे घूमने गए, बड़ा विशाल वृक्ष है, और उधर से आए तो बस पतझड़, खत्म मामला। ओस मोती की तरह चमक रही है, और जरा सी देर धूप पड़ी, सूख के बदल, खत्म, कुछ नहीं, बैराग्य हो गया। ज्ञानियों के जीवन में सारे प्रसंग बैराग के निमित्त बने हैं कि क्रोध के निमित्त बने? बताओ। अभिमान के निमित्त बने। जिनको लक्ष्य करके तुम अभिमान करते हो, ज्ञानी उनको लक्ष्य करके विरक्त होते हैं, क्यों? वे स्वरूप से विचारते हैं। जगत का स्वभाव वा, क्या शब्द है सुंदर है। उमा स्वामी महाराज ने क्या लिखा? जगत का स्वभाव वा संवेग वैराग्यार्थम। तो वैराग्यार्थम का क्या अर्थ होगा? वैराग की उत्पत्ति के लिए, वैराग की वृद्धि के लिए। वैराग की उत्पत्ति के लिए और वैराग की स्थिरता के लिए, वैराग की वृद्धि के लिए सारा चिंतन चलता होगा। स्वयं के विनय के बिना, स्वयं की जिज्ञासा के बिना, स्वयं के पुरुषार्थ के बिना कोई समझाने में समर्थ नहीं।
अपने कहने के समय में सामने वाला उस प्रकार परिणमित भी हो जाए तो कभी ये मत सोचना हमने समझा दिया, उसका परिणमन था, हमारा कुछ नहीं है इसमें। कैसे लिखा स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कोई कर्तव्य नहीं इसमें, कोई कर्तव्य नहीं। महाराज निमित्त निमित्त, अरे भाई हम क्या कह रहे, स्वरूप गुप्त अमृतचंद स्वामी का कुछ कर्तव्य नहीं। विकल्प दशा में जो विकल्प आया, राग हुआ, ज्ञान है सो ज्ञान आपका निमित्त हो गया उसमें। जब कार्य हुआ तब निमित्त हुआ कि निमित्त से कार्य हुआ? कार्य हुआ तब निमित्त। समझोगे तो ये उपदेश निमित्त होगा, उपदेश से समझ नहीं होगी जिंदगी में। हम उल्टी धारा क्यों पकड़े? तो काऊ न काऊ दिन समझ में आई है, कभी नहीं आएगी समझ में। जब हम समझेंगे तब समझ में आएगी। उपयोग अंतर्मुख हुए बिना कौन ज्ञानी हुआ है? सम्यक ज्ञानी बता। देव शास्त्र गुरु की विराधना से, अवज्ञा से कोई, कितने वक्त बोले थे अभी आज, कोई ज्ञानी नहीं होता। मान लेना अलग बात है, जैसे अनुकूलता में सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। ऐसे ही क्षयोपशम के ज्यादा होने पर ज्ञानी मान लेना अलग बात है और ज्ञानी होना अलग बात है। ज्ञानी का भी क्षयोपशम बहुत मंद हो सकता है, अज्ञानी का भी क्षयोपशम ज्यादा हो सकता है। हो सकता है कि नहीं बताओ? लेकिन यही प्रतीत कछुक ज्ञान, जितना भी कम ज्यादा की बात नहीं, कछुक ज्ञान सो दुखदायक। ज्यादा होना अलग बात है, सम्यक होना अलग बात है। यही प्रतीत कोई ज्ञानी नहीं होता। ऐसे ही मोह की बंधता में चार क्रियाएं पल जाएं, थोड़ी तुम्हारे कथाएं के परिणाम मंद हो जाए। मंद भी नहीं है, आज तो एक कथा मंद, दूसरी कथा तीव्र, ऐसा है। लेकिन चलो, मंद कथा का मतलब है क्रोध भी मंद हो, मान भी मंद हो। अकेला क्रोध मंद है, मान तो तीव्र है। इसको मंद कथा नहीं कहेंगे भैया, बोलो कहेंगे? क्रोध मंद है, गुस्सा नहीं आती, अपन आराम से बैठे, क्या कछु होता है। और अभिमान पहाड़ पे चढ़ा। लोभियों का दमन योगियों से कम नहीं है, तो लोभियों का दमन है। लोभ तीव्र है, माने एक कसाय मंद, एक कसाय तीव्र, इसका नाम मंद कसाय नहीं है। क्रोध, मान, माया, लोभ सब मंद हो, उसका नाम मंदता है। हम ये कह रहे, मोह की मंदता में चार क्रियाएं पल गई, तुम्हारे परिणाम थोड़े से ठीक से मंद कथाएं रूप रह गए। परीक्षा अधिक सहन भी कर लिया, कछु नहीं, कोई बात नहीं, परिणाम नहीं बिगाड़े तो भी धर्म नहीं है। धर्म मान लेना अलग बात है, धर्म होना अलग बात है। धर्म मान लेना अलग बात है। हमारे परिणाम तो बहुत शांत है, हमारे परिणाम तो बहुत अच्छे हैं, हमको तो कुछ नहीं। अच्छे बच्चे कछु नहीं है, जरा सी कुछ आ गया ब्याल उखड़ जाओगे। बालू की नींव पर खड़ा हुआ महल, वाह क्या शानदार खड़ा है। कछु नहीं खड़ो, एक झोंका आएगा सो उड़ जा। नींव बालू की है, ऐसे मिथ्यात्व की नींव पर, समझ गए? मिथ्यात्व की नींव पर खड़ा हुआ धर्म का महल, ज्ञान का महल, चारित्र का महल का है, वह में कछु दम नहीं। अभी जरा सा कोई कुछ कहेगा या कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम्हारी व्यवस्था में कमी आएगी, सो हाल कथा आएगी, अभी हाल आ जाएगी। और नकली नहीं आएगी, असली आएगी।
का नकली कथा ज्ञानियों को होती है। नकली किसे कहते हैं? नकली सोना जानते हो? ऊपर से सोना जैसा दिखाई देता, भीतर सोना नहीं है, तो नकली कथाएं माने भीतर कथाएं नहीं है, ऊपर कथाएं सी दिखाई दे रही। और असली कथाएं माने बोले भीतर वे घुसी बैठी है, बिल्कुल ऐसी बैठी कर भाई में घोल रहे, भाई में घोल रहे, भाई में घोल रहे। हम वैसे ही थोड़ी कहते भैया डिप्रेशन में चले आओ, कोई मतलब नहीं, डिप्रेशन में चले आओ। विपरीत विचार हमें निराशा की ओर ले जाते, सम्यक विचार हमें निराशा से उबार देते। अगर निराशा डिप्रेशन भी हो और अगर सही विचार करने लगे, डिप्रेशन खत्म हो जाए। क्या का डिप्रेशन? अध्रुव अध्रुव ही है, पर ही है, हे ही है, दुख दुख ही है। उसे सुख मान लेना, उसे उपादेय मान लेना, उसे ध्रुव मान लेना, उसे अपना मान लेना भ्रम है। उसे क्या हो जाएगा? मान लिया हमने अपना। एक गाड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई दरवाजे, हमने अपनी गाड़ी मान ली तो क्या हो जाएगी? अपनी है, हमारी है। क्यों? हमारे दरवाजे पे खड़ी है। हम पूछते हमारे दरवाजे पर खड़ी है तो अभी क्या हमने अपनी मान ली तो अपनी हो जाएगी? एक भाई बोला ऐसी सभा होगी स्वाध्याय की कभी, तो हम कह रहे थे आत्मा भगवान है। बोले कहाँ भगवान है? भगवान होते सिद्धालय में बैठे होते, समोसरण में बैठे होते, यहाँ कहाँ भगवान कहाँ है? और हमने भगवान मान लो तो कहा हम भगवान हो गए। एक कपड़ा पहने, व्यापार कर रहे, रोटी खा रहे, कथाएं आ रही, दुख हो रहा, और तुम कह रहे भगवान है। भगवान भगवान मान लिया तो भगवान हो गए का? हमने कहा शांति रखो, समझना हो तो। भगवान मानने से अगर भगवान नहीं होते तो धनी मानने से धनी का हो गए तुम, ग्रस्त मानने से ग्रस्त हो गए तुम, पापी मानने से पापी हो गए तुम। जब मानने से कुछ होता ही नहीं है तो विपरीत मान्यता से तुम विपरीत कैसे हो गए? ये बताओ। मूर्ख कहीं का तो क्या मूर्ख हो गए? बताओ। जब ज्ञान स्वरूप मानने से ज्ञान नहीं हो गए तो मूर्ख मानने से मूर्ख कैसे हो जाए? पर को अपना मान लिया तो अपना हो गया क्या? भैया विचार करो, विचार करो। मानने से कुछ भी नहीं होता। कैसी बातें कर रहे हो? कौन ने कह दिया तुमसे मानने से कुछ नहीं होता? कौन ने कह दिया? विपरीत मानने से महादुख होता है, विपरीत मानने से महादुख होता है, और सम्यक मानने से महासुख होता है। विपरीत मान्यता संसार का मूल है और सम्यक मान्यता मोक्ष मार्ग का मूल है। दंसन मूलो, बस दंसन मूलो। आगे नहीं बोल पाएंगे हम। आगे बोलना है तो आचार्य भगवान ने शब्द लिखा नहीं है, लेकिन समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन धर्म का मूल है और मिथ्या दर्शन कर्म का मूल है, पाप का मूल है, संसार का मूल है। दंसन मूलो, दर्शन मूल है किसका? कि जैसा दर्शन होगा। अगर विपरीत दर्शन है, विपरीत मान्यता है तो संसार का मूल है, और सम्यक मान्यता है तो काम। अपने को बड़ा मान लेना अलग बात है और बड़े होना अलग बात है। इस कम से कम जो भी वाक्य लगाते हो होमवर्क करो, लिखो। अपने को ज्ञानी मान लेना अलग बात है, ज्ञानी होना अलग बात है। अपने को धर्मात्मा मान लेना अलग बात है, धर्मात्मा होना अलग बात है। अपने को सुखी मान लेना अलग बात है, सुखी होना अलग बात है। अब बताओ, मानना है कि होना है? भीतर नहीं हो, ऊपर हो तो नकली कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो तुम्हारा नकली है ये ज्ञान। भीतर भेद ज्ञान नहीं है, ऊपर भेद ज्ञान की बातें कर रहे हो। भीतर में भेद ज्ञान करो।
विचारना भाई। ओम नमः सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी